तो दोस्तों इस फरवरी महीने में अगर आपका कोई प्लॉट खाली होने वाला है या खाली हो चुका है तो आप इन दोनों सब्जियों की बुआई आंख बंद करके आने वाले सीजन में कर सकते हो, क्योंकि मंडी भाव और उत्पादन दोनों ये सब्जियां आपको काफ़ी ज़बरदस्त देके चली जाएंगी। जिनमें से पहली जो फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। इस फरवरी महीने में किसान भाई हरी मिर्ची की खेती भी कर सकते हैं और हरी मिर्ची की खेती के लिए अब आपको जल्दबाजी करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर प्लॉट खाली है तो प्लांटेशन कर दीजिए और प्लॉट खाली होने वाला है तो आप इसके लिए इसकी नर्सरी डाल सकते हैं और जब प्लॉट खाली हो जाए तब आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं। देखिए शुरुआत में एक आध हार्वेस्टिंग में हो सकता है थोड़े से आपको इसके मंडी भाव थोड़े कम मिले, लेकिन बाद में जाके इसके जो भाव है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं आपको, क्योंकि बाद में जाके इसके भाव में सुधार होना शुरू हो जाता है। अगेती किसान भाइयों की जो हरी मिर्ची की फसल है वो उत्पादन देना मतलब उसके बाद में थोड़ा कम कर देती है, और जो अगेती बाकी की सब्जियां हैं वो भी मंडियों में आना कम हो जाती हैं। उस समय पे इसके भाव में काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखा जाता है। और अप्रैल, मई और जून और उसके बाद में जुलाई, जब तक ये आपको उत्पादन देगी ना तब तक काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव इसके लिए आपको मिल सकते हैं। फिलहाल अगर आपके पास कोई प्लॉट खाली पड़ा है और अब अगर आप इसको लगाना चाहते हैं और नर्सरी आपके पास नहीं है, तो मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसकी नर्सरी आपको हर क्षेत्र में आराम से मिल जाती है। जो नर्सरी वाले काफ़ी किसान भाई हैं जो नर्सरी तैयार करते हैं और सेल भी करते हैं, मैक्सिमम 1-1.5 रुपये में या 1-1.25 रुपये में आपको इसका प्लांट आसानी से मिल जाता है। अच्छी वैरायटियों का आपको जो है सिलेक्शन करना है, उनको आप बता सकते हैं कि इन वैरायटियों का हमें मतलब नर्सरी चाहिए, तो वो वैरायटी आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाती है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे नर्सरी आपको नहीं मिलती है। अगर हमारे क्षेत्र से हैं आप, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आसानी से आपको इसकी नर्सरी मिल जाती है, तो आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों की जमीनें अभी खाली नहीं हुई है ना, तो आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी के लिए अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें। जोरदार वैरायटी के बारे में बता देता हूँ। क्लाउज कंपनी की 158 नंबर वैरायटी का सिलेक्शन कर दीजिए। उसके बाद में सबसे बेस्ट वैरायटी जिसको मैं हर साल लगाता हूं वो है नोमेंस की ओजस वैरायटी, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। सीड प्रो की एक लाशा वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नोमेंस कंपनी की एक क्रांति वैरायटी आती है, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से काफी सारी वैरायटी हैं जिनका आप इस समय पर सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए आपकी मंडियों में किस टाइप की वैरायटियां चलती हैं, उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपकी जमीन खाली होने वाली है तो आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन देखिए मिर्ची एक ऐसी फसल है, काफी वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूं, जो नए किसान भाई आते रहते हैं चैनल पे जुड़ते रहते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई मिर्ची एक ऐसी फसल है जो आपको सब्जियों में सबसे ज्यादा लंबे समय तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। लगाने के बाद में अगर आप बेसल डोज अच्छी मात्रा में डालते हैं, उसके बाद में समय समय पे हर स्टेज में अगर फर्टिगेशन वगैरह लेते रहते हैं और मिट्टी अगर आपकी ठीक ठाक है, तो भाई मिर्ची आपको 7-8 महीने तक लगातार उत्पादन दे जाती है, जिनमें से 5-6 महीने तो काफ़ी जोरदार उत्पादन आय आपको देगी। तो 5-6 महीने तक या 7-8 महीने तक जो फसल आपको उत्पादन देती है उनसे मतलब मंडी भाव भी आपको हर टाइप के मिल जाते हैं। अगर एक आध हार्वेस्टिंग में अगर भाव आपको डाउन मिल रहे हैं तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाव में सुधार भी होता है। एक बार डाउन आ जाते हैं तो हाईएस्ट मंडी भाव भी मिलते हैं। तो हर टाइप के इसमें आपको मंडी भाव मिल जाते हैं और लंबी अवधि की फसल होने की वजह से उत्पादन भी इसका काफ़ी जोरदार आपको मिल जाता है। ज़बरदस्त उत्पादन लेने के लिए बेसल डोज काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको डालने पड़ेंगे, क्योंकि फसल की नींव आपको काफ़ी अच्छे से रखनी पड़ेगी, तभी अच्छे से ग्रो होगी और तभी लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी। 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें तैयारियां शुरू करने से पहले। उसके बाद में 50 से 60 केजी डीएपी खाद, या आप एसएसपी डाल रहे हैं तो 70, 75 या 80 केजी तक आप इसमें एसएसपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। 35 केजी के आसपास इसमें आप म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल करें और लगभग 15 केजी के आसपास आप या 15 या 20 केजी, मैक्सिमम 20 केजी से ज़्यादा नहीं लेना है, यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दें। और अगर आपकी ज़मीन में फंगस वगैरह की समस्या आती है तो 50% कार्बनडाजिम जो फंगिसाइड आता है वो भी आप इस्तेमाल कर लें। 1 एकड़ में 500 ग्राम, जो खुराक मैंने आपको बताई है 1 एकड़ के हिसाब से बताई है, ये आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिए। सबसे पहले गोबर की खाद डाल दीजिए, उसके बाद में 1-2 जुताइयाँ कर लीजिए, ज़मीन को अच्छे से मतलब समतल कर लीजिए और मिट्टी को एकदम से भुरभुरा कर लीजिए। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले ये खाद उर्वरक डाल के उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन कर लीजिए। उसके बाद में देखिए काफ़ी किसान भाई पूछते रहते हैं कि सिंपल विधि से करने का तरीका भी बताइए। तो देखिए मिर्ची एक ऐसी फसल है, अगर आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के इसकी खेती करोगे तब तो इसके उत्पादन का कोई तोड़ ही नहीं है, आपको काफ़ी जोरदार उत्पादन मिल
जाएगा और रोग बीमारियों से भी आपकी फसल दूर रहती है। सबसे पहले उन किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें जो सिंपल विधि से खेती करना चाहते हैं, क्योंकि इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था नहीं होती है, पहली बार ड्रिप इरिगेशन लगवाते हैं तो 30, 40, 50 हज़ार रुपए का उनका खर्चा हो जाता है। तो भाई चिंता करने की बात नहीं है। शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं सब्जियों की तो फर्स्ट टाइम हमने भी इसी तरह से शुरुआत की थी। फव्वारा इरिगेशन से भी आप मिर्ची कर सकते हो, हालांकि उतना ज़्यादा उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। नर्सरी आप खरीद लीजिए और उसके बाद में फव्वारा इरिगेशन से भी आप 2-2 फीट की दूरी पे लाइनों में इसकी बुआई कर दें। लेकिन ये जो बेसल डोज मैंने आपको बताया है ये आपको जरूर से डाल देना है, क्योंकि बाद में फर्टिगेशन वगैरह की समस्या आएंगी आप, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन से करते हैं। खाद उर्वरक या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो ड्रिप इरिगेशन से हम चला देते हैं, आपको सिर्फ स्प्रे करने पड़ेंगे, स्प्रे से ही देने पड़ेंगे। तो आप जो बेसल डोज डालेंगे, जो मात्रा मैंने आपको बताई है उतनी मात्रा में खाद उर्वरक और जो बाकी के रासायनिक खाद उर्वरक बताए हैं वो आपको डालने हैं। उसके बाद में 3-3 फीट की दूरी पे या 2-2 फीट की दूरी पे आप जो है लाइनों में, इसकी सीधी लाइनों में जो है बुआई कर दीजिए। जिगजैग 1-1 फीट की दूरी पे प्लांटेशन कर दीजिए और उसके बाद में आप जो भी आपके सिंचाई के संसाधन है उस विधि से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक ठाक उत्पादन मिल जाएगा। मैं ये तो आपको नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपको उत्पादन मिलेगा इससे, लेकिन 4-5 महीने तक लगातार इससे अच्छा खासा उत्पादन आपको मिल जाएगा। बस स्प्रे वगैरह करते रहिए, क्योंकि इसमें आपको स्प्रे में कोई ड्रिप इरिगेशन या कोई और आवश्यकता, मतलब मोटा खर्चा आपका नहीं लगेगा। रोग बीमारियों को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे और रोग बीमारियों के लिए समय समय पर आपको इसके लिए वीडियोस मिलते रहेंगे तो फसल आपकी काफ़ी अच्छे से उत्पादन दे जाएगी। बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन वाले किसान भाइयों के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जमीन की तैयारियां हो गई, खाद उर्वरक आपने डाल दिए, उसके बाद में 3-3 फीट की दूरी पे या 4-4 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने हैं। बेड की ऊंचाई कम से कम 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए और चौड़ाई कम से कम इसकी 3 फीट होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी के बेड आपको बनाने हैं। उसके बाद में बारी आती है प्लास्टिक मल्च की। तो गर्मियों में अगर आप इसको लगा रहे हैं, चाहे आप इसको सर्दियों में लगा रहे हैं, प्लास्टिक मल्च अच्छी क्वालिटी की आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक आपको रखनी है फसल को। तो हल्की क्वालिटी की अगर इसमें इस्तेमाल करते हैं, हल्के माइक्रोन की इस्तेमाल करते हैं तो वो जल्दी फट जाती है। तो इसमें 25 से 30 माइक्रोन की अच्छी क्वालिटी की या रजिस्टर्ड दुकान से परचेज करके और उसके बाद में आपको प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करना है। जिगजैग आपको प्लांटेशन कर देना है, इसीलिए 4-4 फीट की दूरी पे मैंने बेड बनवाए हैं। 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना के जिगजैग 1-1 फीट की दूरी पे प्लांटेशन कर दीजिए और उसके बाद में इसमें खाद उर्वरक और जो स्प्रे वगैरह है रोग बीमारियों से दूर रखेंगे और समय समय पर फर्टिगेशन वगैरह करते रहेंगे। इसमें शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ देता रहता हूँ, कौन कौन सी खाद कौन सी अवस्था में देनी है, क्या क्या देना है, वो सारी जानकारियाँ भी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिर्ची की फसल लगा के आप काफ़ी जोरदार कमाई कर सकते हैं आने वाले इस सीजन में। और दोस्तों ये एक ऐसी फसल है जिसको आप बिल्कुल कम खर्चे में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो नए किसान भाई होते हैं जो पहली बार सब्जियां लगाते हैं, या वो किसान भाई जो ज़्यादा सब्जियों में खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के खेती करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे खर्चे हो जाते हैं। तो सिंपल विधि से भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो चाहे तो आप इसको बिल्कुल कम खर्चे में लगा सकते हैं और चाहे तो आप इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी कर सकते हैं, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन वगैरह लगा के और प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के खेती करते हैं इसकी, तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन सिंपल और साधारण विधि से लगा के भी आप इससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो अगर आप नए किसान हैं और लगाना चाहते हैं सब्जियां, तो मिर्ची भी आप सिंपल विधि से लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट इस फसल से ले सकते हैं। दोस्तों मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसको अगर आप फरवरी के पहले सप्ताह से लेकर और फरवरी के आखिरी सप्ताह तक, पूरे फरवरी माह में चाहे आप कभी भी इसको लगा लीजिए। शुरुआत में तो हो सकता है आपको मिनिमम जो है 10 रुपए से लेकर 12, 13 या 15 रुपए तक की या मैक्सिमम 20 रुपए तक के मंडी भाव मिल सकते हैं, लेकिन बाद में जाके अप्रैल के बाद में या मई के बाद में, मई में मानिए आप, मई, जून, जुलाई, इन 3 महीनों में, अगस्त तक ये आपको उत्पादन देगी और चाहे तो उससे ज़्यादा भी आपको ये उत्पादन दे सकती है। उस समय में इसके भाव 30-40 रुपए तक के आपको आराम से मिल जाते हैं। जुलाई और जून में तो काफ़ी हाईएस्ट मंडी भाव इसके मिलते हैं, तो भाव इसके काफ़ी ज़ोरदार आपको मिल जाते हैं इस माह में आप अगर इसको लगा देते हैं। और मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त निकल आता है। अगर आप सही तरीके से मिर्ची लगाते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से मिर्ची लगाएंगे, समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करते रहेंगे, तो 1 एकड़ में मिर्ची की फसल से लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट लिया जा सकता है इस सीजन में लगा के। बाकी अगर आप इसको अगेती लगाते हैं, नवंबर दिसंबर में प्लांटेशन हो जाता है, तो इससे ज़्यादा कमाई भी की जा सकती है। लेकिन अब इसको लगाते हैं तो शुरुआत की 1-2 हार्वेस्टिंग में हमें उतने अच्छे मंडी भाव नहीं मिलते हैं, इस वजह से उतनी ज़्यादा कमाई इससे
अब लगाकर नहीं की जा सकती। जितनी कमाई इससे नवंबर दिसंबर माह में जो किसान भाई लगाते हैं उनको होती है। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं अगली फसल के बारे में। और इस पूरे फरवरी माह में ये फसल लगा के भी आप काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसका भी आपको गर्मियों में काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा और काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं इस पूरे फरवरी माह में आप बैंगन की खेती कर सकते हैं, यानी कि ब्रिंजल फार्मिंग। पूरे फरवरी माह में कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास नर्सरी तैयार है और प्लॉट भी अगर आपका खाली है तो आप इसका फिलहाल प्लांटेशन कर सकते हैं। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और प्लॉट खाली नहीं है आपके पास, खाली होने वाले हैं, तो फिलहाल आप इसकी नर्सरी डाल लीजिए। देसी बैंगन जो आता है, जो कांटे वाला बैंगन आता है, ज़्यादातर मंडियों में मेरे ख्याल से उसी की डिमांड ज़्यादा देखी जाती है। और जो प्लेन बैंगन आते हैं उसका उत्पादन ज़्यादा मिलता है। देखिए देसी बैंगन का उत्पादन थोड़ा डाउन मिलेगा और जो प्लेन बैंगन आता है उसका उत्पादन आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मंडी भावों की बात करें, मार्केट में डिमांड की बात करें, तो कांटे वाले बैंगन की डिमांड ज़्यादा होती है। फैसला आप कर सकते हैं कौन सी फसल का आपको चुनाव करना है, कौन सी वैरायटियों का आपको चुनाव करना है। मेरा बताने का मतलब है कि इस समय पे अगर आप इसको लगाते हैं तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई इससे हो सकती है। उसी फसल की तरह शुरुआत में एक हार्वेस्टिंग ऐसी हो सकती है जिसमें आपको कम मंडी भावों का सामना करना पड़े, लेकिन उसके बाद में इसके भी भाव आपको काफ़ी अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास प्लॉट खाली है और नर्सरी नहीं है तो इसकी भी नर्सरी आसानी से आपको आपके क्षेत्र में मिल सकती है। नर्सरी परचेज कर लीजिए और प्लांटेशन कर दीजिए। और प्लॉट खाली नहीं है तो खुद नर्सरी तैयार करेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो नर्सरी तैयार कर लीजिए। बीज भी इसका कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, मैक्सिमम 200, 250, 300 रुपये में आपको इसका बीज मिल जाएगा। तो बीज लाइए और इसकी नर्सरी डाल दीजिए और जैसे ही आपके प्लॉट 20-25 दिन में या महीने भर में खाली हो जाए उस समय पे आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। दोस्तों इस समय पे आप इसको लगाते हैं, चाहे फरवरी के पहले सप्ताह में लगाएं या आखिरी सप्ताह में। हो सकता है शुरुआत की एक आध हार्वेस्टिंग में आपको कम मंडी भावों का सामना करना पड़े। हो सकता है अगर आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इसकी बुआई होती है तो 8-10 या 10-12 रुपए के मंडी भावों का आपको सामना करना पड़े। लेकिन ज़्यादातर मंडियों में इसके जो शुरुआत में भाव हैं वो भी आपको जो है 10-15 रुपए तक के आपको आराम से मिल सकता है। लेकिन बाद में जाके जैसे अगेती सब्जियां मार्केट में आना बंद होती हैं, बाकी सब्जियों की आवक मंडियों में कम होती है, तो उस समय पे इसके जो भाव हैं वो आपको उसके बाद में जो है 18-20 रुपए के आराम से मिल जाते हैं। और बाद में जाके तो आपको 25-30 रुपए के भाव भी आराम से मिल जाएंगे। कुछ मंडियां ऐसी है जहां पे इससे ज़्यादा भी आपको इसके मंडी भाव मिल सकते हैं और उत्पादन भी इससे काफ़ी अच्छा खासा लिया जा सकता है। लेकिन इसमें भी आपको खाद और उर्वरकों का विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक लंबी अवधि की फसल है, काफ़ी लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी। और रोग बीमारियां और फर्टिगेशन, इन पे आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी लंबे समय तक काफ़ी जोरदार उत्पादन देगी। सब्जियों में ये फसल भी ऐसी है, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है इसका, ठीक तरीके से अगर आप इसको लगाते हैं, रोग बीमारियों से दूर रखते हैं, समय समय पे ज़रूरी जो फर्टिगेशन है वो करते हैं, तो सबसे अच्छा उत्पादन ये फसल आपको देके जा सकती है।